सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए हम सुबह की प्रार्थना वचन के द्वारा करते हैं। आप सब लोग वचन को ध्यान से सुने। भजन संहिता अध्याय 34 का हम पढ़ रहे हैं और वचन के द्वारा हम लोग आशीष को लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूँगा और नर्म लोग सुनकर यह आनंदित होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आगे लिखा है कि मैं यहोवा पे घमंड करूँगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित हो। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब मैं उसके पास गया तब उसने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। बाइबल बताते हैं मेरे भाई बहनों कि मैं उसके पास गया, यहोवा के पास गया, उसने मुझे मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। जिन्होंने उसको दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया और उसका मुख काला होने न पाया। दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से उन्हें छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के उससे बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य हो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो और उसके डरवैयों को किसी बात की कोई घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी हो सकता लेकिन वो भूखे रह सकते, लेकिन प्रभु के चाहने वाले कोई घटी नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो तो यहोवा आपको हिम्मत देता है, बल देता है। जब हम उसकी बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो यहोवा हमारे शरीर को स्पर्श करता है और हमें चंगा करता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, निरंतर मेरे मुख से यहोवा की स्तुति होती रहेगी। मेरे भाई बहनों, हमें प्रभु का हर समय स्तुति आराधना करना चाहिए। सोते समय, खाते समय, बैठते समय, हर समय अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हर वक्त हमें प्रभु की स्तुति करते रहनी चाहिए। मैं उसके पास गया तब उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और अपनी ज्योति देकर मुझे बल दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिसने उसको पर दृष्टि किया, ध्यान लगाया, यहोवा ने उसको ज्योति दिया, उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। प्रभु ने कहा मैं यहोवा पे घमंड करूँगा। हमें प्रभु पे घमंड करना चाहिए, किसी मनुष्य पे नहीं, न अपने बल पे, न अपने शरीर पे, न अपनी खूबसूरती पे, न अपने धन पे, न अपने किसी भी चीज़ पे हमें घमंड करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा मन तो धोखा देने वाले वस्तु पे लगा है। मन तो धोखा देने वाले वस्तु पे लगा है। जो असाध्य रोग लग जाते हैं, तो हमें धोखा देने वाले वस्तुओं पे मन हमारा नहीं लगना चाहिए। जब भी हमारा मन लगा रहना चाहिए, तब हमें प्रभु के पास हमारा मन लगना चाहिए। प्रभु पे हमारा ध्यान लगे रहना चाहिए, ताकि प्रभु से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बना देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा पे घमंड करूँगा। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमें प्रभु की बड़ाई हर समय करना चाहिए। जितना हम प्रभु की बड़ाई करेंगे मेरे भाइयों बहनों, उतना प्रभु हमें आपको आशीष देगा। हालेलुया। मैं यहोवा की बड़ाई करूँगा और मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ मिलकर हम सब लोग मिलकर क्या करें, यहोवा की बड़ाई करें।
हमें यहोवा के मिलकर उसकी बड़ाई करना चाहिए मेरे भाई बहनों। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हमें प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए कि मनुष्य की नहीं, मनुष्य एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि यहोवा भी कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। इसलिए हमें यहोवा पे भरोसा रखना चाहिए जहाँ से हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। प्रभु ने आगे वचन में लिखा कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जब हम प्रभु के पास रहेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। जब प्रभु से हम वचन में बने रहेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से आत्मनिर्भर कर दिया। मेरे भाई जो हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उससे प्रभु से सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको आत्मनिर्भर बना देता है, आपको अपने पैरों पर खड़ा करता है, आपको प्रभु अपनी सहायता देता है, अपने स्वदूतों की पहरेदारी लगा देता है। प्रभु ने कहा कि भजन संहिता अध्याय 121 में कहा कि मैं तो अपनी आंखें उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने समुंदर को 2 भागों में बांट दिया, जिसने पृथ्वी की नींव डाला, वही परमेश्वर है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। अगला वचन जो है इसमें पूरी रीति से आत्मनिर्भर करता है, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। वास्तव मेरे भाई बहनों, जिन लोगों ने परमेश्वर पे ध्यान लगाया है, परमेश्वर अपनी आत्मा दिया है, उस आत्मा को संभाल कर रखना है। ऐसा ना हो कि आप प्रार्थना करते 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 होपलेस हो जाए और आप प्रभु को छोड़ के चले जाए। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो कभी नहीं छोड़ सकता है। जिसके अंदर अपने दास का अभिषेक है वो कभी नहीं छोड़ सकता प्रभु को। जिसके अंदर परमेश्वर का पावर है, हीलिंग है, वो कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा जिन लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि लगाया उन्होंने ज्योति पाया। आज हम सब लोग प्रभु की उस पाई हुई आत्मा के द्वारा हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग को आत्मा ही लेके चल रही है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं करती वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु की आत्मा के द्वारा चलते हैं, शरीर के द्वारा नहीं। क्योंकि हम प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु हमारा है, प्रभु आप सबका है। जब हम प्रभु के वचन पे चलने लगते हैं तो हमें आत्मा के द्वारा वो चलाने लगता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, पुराने नियम एहस्केल की पुस्तक अध्याय 37 में आपने पढ़ा होगा कि जब एहस्केल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें यहोवा की आत्मा ने उसको तराइयों के क्षेत्र में लेके चला गया, जहाँ पे हड्डियाँ बिखरी हुई थी। वहाँ पे यहोवा ने कहा कि हड्डियों से भविष्यवाणी कर। उसने कहा हे प्रभु मैं नहीं जानता कि हड्डियाँ जी सकती। उसने कहा भविष्यवाणी कर। मैंने भविष्यवाणी किया यहोवा की सहायता से। तुरंत वहाँ पे भूडोल आया और सारी हड्डी आपस में जुड़ गई। आपने वचन में सुना भी होगा कि सारी हड्डी आपस में जुड़ने के बाद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। यहोवा ने उसे कहा कि मैं इसमें मांसे डालूंगा, सांसें डालूंगा, चमड़े से ढापूंगा और ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इजराइल की उपमा होंगे। जब परमेश्वर सूखी हड्डियों के अंदर जान डाल सकता है तो आपके अंदर क्यों नहीं जान डालकर आपको खड़ा कर सकता है अपने कार्य के लिए। वैसे मेरे भाई बहनों, हमारे शरीर में वैसा ही परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया कि मेरे अंदर कोई शरीर में कोई अंग कोई बात नहीं काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर अपने सामर्थ के द्वारा
मेरे हड्डियों को सही किया, मेरे नसों को सही किया, मेरे दिमाग को सही किया। अब प्रभु ने मुझे भला चंगा कर दिया और अपने कार्यों में इस्तेमाल कर रहा। इससे बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने उस पर ध्यान लगाया उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुँह कभी काला होने नहीं पाया। हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे तो कभी भी हमारा मुख काला नहीं होगा, इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आगे लिखा है, दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको सारे कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन मतलब जब हम आप दुखी है, असहाय है, कहीं से सहायता नहीं मिलने वाला है, तो आप प्रभु से अपनी सहायता मांगिए, प्रभु आपको सहायता देगा। कोई कहता है कि दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। यहोवा सारे कष्टों से आपको छुड़ाने वाला है, यहोवा आपको सारी विपत्ति से आपको छुड़ाने वाला है, यहोवा आपको सारी हर बीमारी से छुड़ाने वाला है। इसलिए प्रभु का दिन जन ने पुकारा, यहोवा ने छुड़ा लिया, सारे कष्टों से उन्हें छुड़ा लिया, उनकी प्रार्थना को सुन लिया। तो हम गिड़गिड़ा कर, रो के, आंसू बहा के यहोवा से प्रार्थना करेंगे, यह हमारी प्रार्थना सुनेगा। यहोवा के डरे हुए किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत उसके छावनी की उसको बचाता है। प्रभु के दूत आपके साथ रहते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है और उसकी स्वर्गदूतों की फौज से आपके साथ है। मेरे भाई बहनों, आप हमेशा याद रखें कि आप किसके बेटा और बेटियां, प्रभु की बेटा और बेटियां हैं। प्रभु आपके साथ स्वर्गदूतों की पहरेदारी लगा देता है। प्रभु आपको छावनी किए हुए से बचाता है। हालेलुया। आगे लिखा है इसमें, प्रभु कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, यहोवा बहुत अच्छा है, वो परख कर देखे। यहोवा हमेशा अच्छा ही करता है। यहोवा को परख कर देखिए, यहोवा कैसा भला है। आगे उसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जो पुरुष उसकी शरण लेता है। जब भी हमें दुख सताए, हमें कष्ट आए, विपत्ति आए, बीमारियां आए, हम यहोवा के पास जाए, यहोवा के पास जाकर हम वचन को सुने और प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। वैसे मेरे भाई बहनों, उसके शरण में रहना बहुत ज़रूरी है, उसके वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा आपकी वचन, प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 में कि तू डालिया हो, मैं दाखला का तो डालिया हो, जो डालिया मेरे अंदर बनी रहती है, मैं उसे फलवंत कर देता हूँ, मैं उसे बढ़ा देता हूँ। हम प्रभु में बने रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। बढ़ाने वाला कौन? परमेश्वर है। इससे प्रभु कहता है कि परख के देखो यहोवा कैसा भला है, क्या कि वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों किसी बात की कोई घाटी नहीं होती। अगर हम प्रभु से डरते रहेंगे तो परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। आपको ज्ञान, आपको बुद्धि, आपको सामर्थ प्रभु देगा। इसलिए आप परमेश्वर से डरिए। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे डरो और वचन का पालन करो और वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जवान से को घटी हो सकता, लेकिन प्रभु के चाहने वाले कोई वस्तु को कोई घटी नहीं होगा, और यहोवा के डरियो किसी बात की कोई घटी नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई घाटी नहीं हो सकता है, बढ़ते ही होगा। वैसे ही मेरे भाई बहनों, भजन संहिता अध्याय 23 में प्रभु कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं हो सकती। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी प्रकार की कोई घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलता है, वो मेरे सिर पे तेल मला है, उसका कटोरा मर रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। इसलिए हमारे यहोवा हमारा चरवाहा, हमें किसी वास्ते को कोई घटी नहीं होगी। जब हम अपने प्रभु को अपने चरवाहा मानेंगे तो हमें किसी प्रकार कोई घटी नहीं हो सकता। मेरे भाई, हमें परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। इसलिए प्रभु का जवान सिंह को घटे हो सकता है, लेकिन वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्रभु को चाहने वाले को किसी प्रकार की कोई घटी नहीं हो सकती है। प्रभु को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती है।
इसलिए हम आप सब लोग प्रभु के वचन में बने रहें, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते रहें। आइए मैं आपके लिए आशीषित प्रार्थना करने जा रहा हूँ। चंगाई की प्रार्थना आप ले लीजिए, सीने पात्र की आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने मेरे बहने मेरे भाई जो परमेश्वर तेरे दास के मुख से जो वचन को सुने परमेश्वर उन्हें चंगा करना, उनकी बीमारी को ले ले। घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा कर वो चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरे शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। यीशु के महासामर्थ्य महासामर्थ्य महासामर्थ्य। बुखार निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, लकवा के रोग चलने लगे, कान का बहना बंद हो जाए, सिर का दर्द निकल जाए। यीशु के महासामर्थ्य महासामर्थ्य महासामर्थ्य। जितने लोग मेरे भाई बहन असहाय, उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर परमेश्वर। जो किसी हालत में जहाँ कहीं भी उनकी प्राण की रखवाली कर, हर मुसीबत और बला में साथ देने वाला परमेश्वर तू है। उन्हें चंगा कर, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिलाओ, सूजन चला जाए, बवासीर की बीमारी चंगाई दे, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। ईश्वर आज हम प्रार्थना करते मेरे खुदा तू पवित्र ईश्वर शक्तिमान आदर महिमा करने की योग्य। हर एक लोग के जीवन से सारे श्राप सारी बीमारियां चली जाए, दुष्ट आत्मा चले जाए, हर एक पैरों का जलन खत्म हो जाए, बवासीर की बीमारी चंगाई दे, पेट का दर्द निकल जाए, गैस की बीमारी चंगाई दे। यीशु की महासामर्थ्य महासामर्थ्य महासामर्थ्य। उनके रोजी रोटी धंधे पे आशीष, उनकी कमाई में बरकत आए। तेरी प्रशंसा कर, धन्यवाद करता हर एक जीवन में शांति मुक्ति प्रदान कर। चेचक की बीमारी चंगाई दे, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, नाना प्रकार की बीमारी चंगाई दे। अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमेन। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहनों, आप लोग जहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको छुए और आपको ब्लेस करे और आप चंगे हो जाए, यीशु के महान नाम से। आमीन। धन्यवाद।